अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशा कयूम और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। सर्दी के लपेट में है और महकमे मौसमियात के मुताबिक ये जो लहर है सर्दी की ये 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसी दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो भी 4 से 6 डिग्री के दरमियान जो मजीद उसको गिरने का इम्कान है। और इसके साथ रावलपिंडी में जो मौसम जैसे ही सर्द हुआ तो शहरियों ने जो है उससे पहले क्योंकि मौसम नवंबर की बात करें तो उसमें ठंड ज्यादा नहीं थी, तो दिसंबर के आगाज से ही शदीद सर्दी में शहरियों ने जो अपने मलबूसात हैं वो तब्दील कर लिए हैं। उसी के साथ शाम को हम चाय ढाबों में भी खासा रश नजर आता है। सर्दी का जो तोड़ है उसको जो समझते हैं, जैसे चाय है, पकौड़े, समोसे हैं, उनका शाम में उसको रुख किया जाता है। और इसमें महकमे मौसमियात के मुताबिक जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में रात गए तक हल्की बारिश या फिर पहाड़ों पर जो है बर्फबारी हो सकती है, जबकि जो मैदानी इलाकों में जो खुश्क सर्दी का राज है वो बरकरार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लाहौर की जिला इंतजामिया ने पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन शहर भर में अभी भी मुज़र सेहत प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ हुमा भट्ट से। हुमा भट्ट, बताइएगा, पाबंदी लगी हुई है मगर आवाम फिर भी इस्तेमाल कर रही है, इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग देख रहे थे कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जो है उनकी तरफ से पहले ही 10 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। तमाम सनती यूनिट्स जितने भी जो शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स जो हैं वो बनाते हैं, उनको कहा गया था, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, सार्फिन, सबको ये इंदिया दे दिया गया था कि 10 दिसंबर तक इनकी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो चेंज कर ली जाएँ। उनको 75 माइक्रोन से कम जो वज़न के शॉपिंग बैग्स होंगे उसके ऊपर जो एक्शन है वो लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त हम लोग देख रहे हैं 10 दिसंबर का दिन भी गुजरा, ज़िला इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास भी किया और उसमें यह कहा गया कि अब जो भी वो दुकान हो, वो सनती यूनिट हो, वो कोई भी जगह हो जहाँ पर 75 माइक्रोन से कम वज़न के जो शॉपिंग बैग्स वो दिखाई देंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और अब सख्ती की जाएगी। अब उनको जुर्माना जो है वो भी किया जा सकता है और साथ में माल जब्तगी भी होगी और जगह जो है वो भी सील की जा सकती है। फ़िलहाल हम लोग ये टेम्पल रोड पर मौजूद हैं। ये खाने पीने का एक गढ़ है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं खाने पीने की जितनी भी अशियाँ हैं वो 75 माइक्रोन से कम वज़न के जितने भी शॉपिंग बैग्स हैं उसी में फ़रोख्त की जा रही हैं। सार्फिन भी उसी में ले रहे हैं और जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि फ़िलहाल मार्केट में 75 माइक्रोन के जो शॉपिंग बैग्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं और जब वो आते हैं तो वो बहुत कम स्टॉक में आते हैं, जिसकी वजह से वो ये तमाम शॉपिंग बैग्स जो हैं वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जब सार्फिन से और गाहकों से इससे की बात की जाती है तो गाहकों की तरफ से एक ही रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि घरों से कोई भी बैग लाना जो है वो इतना टाइम नहीं मिलता कि घरों से बैग जो है वो लेकर आएँ और जो अशिया है वो ख़रीदी जा सके, जिसकी वजह से अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि सूरत हाल वहीं की वहीं है। कोई इसके ऊपर एक्शन, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि एक्शन लिया जाएगा, अभी तक वो एक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सार्फिन और दुकानदार और इसके साथ होने का कहा गया मगर एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दिया। शहरी अभी तक वही पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से हुमा भट्ट अपडेट करें थी, आपका शुक्रिया। गज़ा में इजराइल की दहशत गर्दी जारी है। 24 घंटे में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गज़ा के बैत लाहिया में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में रिहायशी घर पर हमले में 7 अफराद शहीद हुए। गज़ा में शोहदा की इस वक्त मजमूई तादाद 44,805 हो गई। 1,07,000 ज़ख्मी हो चुके हैं। शाम की तामीर नौ हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सरबरा अबूरी हुकूमत मोहम्मद अल बशीर की आलमी बरादरी से शाम की तामीर नौ के लिए मदद की अपील। कहा, हमें अरबों डॉलर की ज़रूरत है, हमारे पास कोई गैर मुल्की करेंसी नहीं है, ख़जाने में सिर्फ शामी पाउंड्स हैं जिनकी कीमत कुछ भी नहीं है। एक अमरीकी डॉलर से 35,000 शामी पाउंड्स खरीदे जा सकते हैं। मईशत तबाह हो चुकी है। लाखों अफराद पनाह गुज़ीन कैंपों में रहते हैं। शामी मुहाजिरीन को वापस लाना, मुल्क को मुत्तहिद करना और मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। इसराइल की जनूबी लेबनान पर हमले में मजीद 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक बैरूत के इलाके बिद्द जबील के कस्बे पर बमबारी से 4 अफराद शहीद और कई जख्मी हुए। इराता कस्बे पर ड्रोन हमले में 1 शख्स शहीद हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी के बाद इसराइल लेबनान पर दर्जनों हमले कर चुका है। अमरीकी हमलों में अब तक 4,000 के करीब लेबनानी शहरी शहीद हो चुके हैं।
अमरीकी तहकीकाती एजेंसी के सरबराह क्रिस्टोफर ने डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने से कबल मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्रिस्टोफर की जगह काश पटेल की नामजदगी के बाद सरबराह FBI ने मुस्ताफी होने का ऐलान किया। नौ मंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्रिस्टोफर को पहले ही तब्दील करने का इशारा दे चुके थे। FIA ने ट्रंप की खुफिया दस्तावेजात छुपाने के केस पर वफाकी तहकीकात में मदद की थी। FBI की तहकीकात की वजह से क्रिस्टोफर को तनकीद का निशाना बनाया गया था। FBI की डायरेक्टर्स का तकर्रुर 10 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है। क्रिस्टोफर की मुद्दत 2027 में ख़त्म होना थी। अभी आपको बताएं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक को रात गए पाकिस्तान, भारत, अमेरिका समेत कई ममालिक में बंदिश का सामना करना पड़ा है। सार्फिन को इस्तेमाल में मुश्किलात पेश आई हैं। रात तकरीबन 10:58 पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक बंदिश की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। दुनिया भर से 70,000 सार्फिन ने मेटा सर्विसेज में तातुन की इत्तला दी है। सियासी मंजरनामे से बात करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो गया। असद कैसर और सलमान अकरम राजा स्पीकर हाउस पहुंच गए। PTI रहनुमाओं ने अयाज सादिक से मुलाकात की। स्पीकर हाउस ज़राए के मुताबिक असद कैसर की मौजूदगी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंच गए, ताहम उनका आमना सामना नहीं हुआ। अयाज सादिक वज़ीर आज़म को दूसरे कमरे में ले गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं ताज़ियत के लिए आए थे, सियासी बात नहीं हुई। ना आखिरकार हमें बदल गई, राब्तों की कड़ी से कड़ी जुड़ गई। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता। तहरीक इंसाफ पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी। हुकूमती ज़राए ने भी बर्फ पिघलने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक PTI 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। जल्द हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बना दी जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली फ्लोर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा दोहराया। बोले बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। दावा किया इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आने वालों के पास असला नहीं था। मैं समझता हूँ इस ईवान के लिए भी शोक का दिन है, क्योंकि इसके दस्तक पे 12 बंदे शहीद हुए हैं। एज ए लीडर आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है, वो बंदे मरे हैं। हम अपने खानदान के खानदान उजाड़ करके रख चुके हैं। ये ईवान है जनाब स्पीकर, ये चेंज होता रहता है, लेकिन जिसने जुल्म किया होता है वो जवाब देता है। सलमान अकरम राजा ने भी मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा जुल्फ़िकार भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है, हमें आईन और कानून के मुताबिक चलना है। मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। झूठे मुकदमात की बुनियाद पर किसी सियासतदान को, सियासी लीडर को सजावार करार नहीं देना, ये इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफी होगी। शिबली फराज ने भी मफाहमत का इशारा दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहबजादा हामिद रजा मामले पर कुछ ना बोले, मगर सब कह भी गए। कहा सब बातें बताने की नहीं होती, वक्त आने पर बताएंगे। मुज़ाकरात के हवाला से डेवलपमेंट देखिए, आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। अभी तो अपनी जमानतें और इन मामलों में फंसे हुए हैं। जो कुछ चीजें अमानत होती हैं, आई एम नो पोजीशन टू रिप्लाई। वो उमर अयूब साहब ने से मेरा ख्याल पूछा। मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या ताल्लुकात में कशीदगी की बर्फ पिघलेगी या निश्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली कहानी दोहराई जाएगी? बताएं कि कमर शहदाद कोर्ट में लेडी पुलिस कांस्टेबल को मुबैना तौर पर जिनसे हिरासा करने का वाक़या पेश आया। इंचार्ज SSP रोहेल खोसो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर रियाज सोमरो को और हेड क्लर्क सिकंदर लाशारी को मुअत्तल कर दिया है, जबकि इंचार्ज वुमेन प्रोटेक्शन सेल सनम बरोही ने SSP दफ्तर में तैनात दोनों मुअत्तल पुलिस अफसरान पर हिरासानी के इल्ज़ाम लगाए हैं। वीडियो बयान में उन्होंने जिनसी हिरासानी की शिकायत करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कराची में जराइम के खिलाफ पुलिस हरकत में आ गई। 1 घंटे के दौरान
3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक डाकू हलाक और 5 जख्मी हो गए। मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। शारा फैसल पर मुकाबले में मुल्जिम हलाक जबकि दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया। करंगी में रुकने के इशारे पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुकाबले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। न्यू कराची से भी 2 मुबैना डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आज न्यूज़।